रोम के शहंशाह हिरकल की फौज आज के ऑर्डन में किसी जगह खैमाजन थी। ये कबीला गसान का इलाका था। फौज की तादाद मुअर्रिखीन के मुताबिक 1 लाख थी। ये फौज इस इलाके की बस्तियों पर छा चुकी थी। खड़ी फसल घोड़े और ऊंट खा रहे थे। लोगों के घरों से अनाज और खजूरों के जखीरे फौज ने उठा लिए थे और जवान और खूबसूरत औरतें फौज के सरदारों और कमांदारों के खैमों में थीं। हिरकल का खैमा कनातोहे और शामियानों का महल था। कबीला गसान का सरदार आला हिरकल के सामने बैठा था। इसे हिरकल की फौज कशी की इत्तला मिली थी तो वो बेशकीमत तहाइफ और अपने कबीले की बेहद हुसैन 10-12 लड़कियां लेकर हिरकल के इस्तकबाल को चला गया था। अब इन लड़कियों में से 2-3 हिरकल के पहलुओं में बैठी थीं। और तुमने बताया है कि मदीना से रसूल अकरम ने तुम्हें पैगाम भेजा था कि तुम्हारा कबीला इसका मजहब कबूल कर ले। हिरकल ने कहा, मैंने ये भी बताया है कि मेरे एक सरदार शर्जील बिन उमरो ने मदीना के एलची को मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। गसान के सरदार आला ने कहा, उसे मोतह में कत्ल कर दिया था। क्या मदीना वालों में इतनी ताकत और जुर्रत है कि वो अपने एलची के कत्ल का इंतकाम लेने आए? हिरकल ने पूछा, उनकी ताकत कम है और जुर्रत ज्यादा। सरदार आला ने कहा, इन लोगों पर रसूल अकरम का जादू सवार है। पहले पहल मुझे उनके मुतालिक इत्तला मिले तो मैंने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी, मगर उन्होंने हर मैदान में फतह पाई और हर मैदान में उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। मैंने सुना है कि रसूल अकरम और उसके सालारों की जंगी चालों के सामने कोई ठहर नहीं सकता। उसने मुझे अपने मजहब का जो पैगाम भेजा था, इससे पता चलता है कि वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगा है। तुम क्या चाहते हो? हिरकल ने एक नीम बरहना लड़की के हाथ से शराब का प्याला लेते हुए पूछा। बात साफ कह दूं तो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। सरदार आला ने कहा, मैंने आपकी फौज देख ली है। मेरा कबीला कोई छोटा कबीला नहीं, अगर ज्यादा नहीं तो अब जितनी फौज मेरे पास भी है। आप अपने मुल्क से दूर हैं। अगर हम लड़ेंगे तो मैं अपनी जमीन पर लड़ूंगा, जहां का बच्चा बच्चा आपका दुश्मन है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हिरकल ने मुस्कुराकर पूछा। अगर यह धमकी है तो मैं अपने आप को भी दे रहा हूं, गसान के सरदार आला ने कहा। मैं आपको आपस की लड़ाई के नताइज बता रहा हूं, जो हम दोनों के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसका फायदा मदीना वालों को पहुंचेगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम दोनों मिलकर मुसलमानों को खत्म कर दें? मैं फतह की सूरत में अब से कुछ नहीं मांगूंगा, मफतूहा इलाका आपका होगा। मैं अपने इलाके में वापस आ जाऊंगा। हम आपस में लड़कर अपनी ताकत जाया न करें। पहले एक ऐसी ताकत को खत्म करें जो मदीना में हम दोनों के खिलाफ तैयार हो रही है। मैं तुम्हारी तजवीज को कबूल करता हूं, शहंशाह हिरकल ने कहा। फिर अपनी फौज को हुक्म दे दें कि गसान की बस्तियों में लूट मार बंद कर दें। दे दूंगा, हिरकल ने कहा। हमें मदीना वालों के इंतजार में नहीं रहना चाहिए। हम मदीना की तरफ बढ़ेंगे। उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। मदीना के 3000 मुजाहिदीन मदीना से बहुत दूर निकल गए थे। मोतह से कुछ फासले पर मुआन नाम का एक मकाम था। वहां उन्होंने पड़ाव किया। इस इलाके और इससे आगे के इलाके में मुजाहिदीन अजनबी थे। उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि आगे क्या है। मालूम ये करना था कि आगे दुश्मन की फौज मौजूद है या नहीं, अगर है तो कितनी है और कैसी है। ये मालूम करने के लिए 3-4 मुजाहिदीन को करीब से शुतर सवारों के भेस में आगे भेज दिया गया। इन आदमियों ने रात आगे कहीं जाकर गुजारी और अगली शाम को वापस आए। वो जो खबर लाए थे वो अच्छी नहीं थी। वो दौर आगे चले गए थे। पहले इन्हें गसान के 2 कुंबे नजर आए जो नकल मकानी करके कहीं जा रहे थे। दोनों कुंबों में नौजवान लड़कियां और जवान औरतें ज्यादा थीं। वो लोग अमीर कबीर मालूम होते थे। उनका सामान कई ऊंटों पर लदा था। ये काफिला एक जगह आराम के लिए रुका हुआ था। मुजाहिदीन भी वहीं रुक गए और उन्होंने काफिले वालों के साथ राव रस्म पैदा कर ली और ये जाहिर न होने दिया कि वो मुसलमान हैं। उन्होंने बताया कि वो बसरा जा रहे हैं और वहां से तिजारत का सामान लाएंगे। यहीं से वापस चले जाओ।
काफिले के आदमियों ने उन्हें बताया, रोम के बादशाह हिरकल का लश्कर लूट मार और कत्ल व गारत करता चला आ रहा है। तुमसे ऊंट और माल व दौलत छीन लेंगे और हो सकता है तुम्हें कत्ल भी कर दी। फिर हिरकल की फौज कशी की बातें होती रहें। पता चला कि उन्होंने हिरकल की फौज देखी नहीं, सिर्फ सुना है कि ये फौज आर्डन में दाखिल होकर लूट मार कर रही है। उन कुंभों में चूंकि औरतें ज्यादा थीं, इसलिए इन्हें बचाने के लिए ये लोग भाग निकले। मुजाहिदीन के लिए जरूरी हो गया कि वो हिरकल के मुतालिक सही सूरत हाल मालूम करें। ये बहुत बड़ा खतरा था। मुजाहिदीन और आगे चले गए। उन्हें गसान की एक बस्ती नजर आ गई। वो बस्ती में चले गए। बताया कि वो बसरा जा रहे हैं, मगर रास्ते में रहजनों ने उन्हें लूट लिया। बस्ती वालों ने उन्हें खाना खिलाया और खासी आओ भगत की। वहां से उन्हें सही इत्तिला मिली। सही सूरत हाल ये थी कि हिरकल और कबीला गसान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया था। कबीला गसान ने अपनी फौज हिरकल की फौज में शामिल कर दी थी और दोनों फौजों का रुख मदीना की तरफ था। मौरखों ने हिरकल की फौज की तादाद 1 लाख और 1 लाख गसान की फौज की तादाद लिखी है, लेकिन बाज मौरख इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो दोनों फौजों की मजमूई तादाद 1 लाख बताते हैं। बहरहाल मदीना की इस्लामी फौज की तादाद सब ने 3000 लिखी है। अगर हम वापस चले गए तो ये हिरकल और गसान के लिए दावत होगी कि बेधड़क मदीना तक चले आओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा, हम दुश्मन को यहीं पर रोकेंगे। क्या हम इतनी थोड़ी तादाद में इतने बड़े लश्कर को रोक सकेंगे? ज़ैद बिन हारिसा ने पूछा। कौन से मैदान में हम थोड़ी तादाद में नहीं थे? जफर बिन अबी तालिब ने कहा, अगर हम मिलकर किसी फैसला पर नहीं पहुंच सकते तो हम में से कोई मदीना चला जाए और रसूल अकरम से एहकाम ले आए। हम इतना वक्त ज़ाय नहीं कर सकते। अब्दुल्ला ने कहा, दुश्मन हमें इतनी मोहलत नहीं देगा। खुदा की कसम, मैं दुश्मन को ये तसुर नहीं दूंगा कि हम उसके लश्कर से डर गए हैं, और मैं मदीना में ये कहने के लिए दाखिल नहीं होऊंगा कि हम पसपा होकर आए हैं। ज़ैद ने कहा, जाने कुर्बान करके जिंदा रहने वालों के लिए मिसाल कायम कर जाएंगे। ये मत भूलो कि गसान की फौज में ईसाइयों की तादाद ज्यादा है। ईसाई अपने मजहब की खातिर लड़ेंगे। अब्दुल्ला बिन रवाहा खड़े हुए और अपने मुजाहिदीन को इकट्ठा करके इतने जोशीले लहजे में खिताब किया कि 3000 मुजाहिदीन के नारे जमीन व आसमान को हिलाने लगे। सिपा सालार ज़ैद बिन हारिसा ने आगे को कोच का हुक्म दे दिया। मौरखीन लिखते हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम ने अपने आप को बड़े ही खतरनाक इम्तिहान में डाल दिया। हिरकल और गसान के सरदाराला को मालूम हो गया था कि मदीना से चंद हजार नफरी की फौज अपने एलची के कत्ल का इंतकाम लेने आ रही है। मुजाहिदीन को कुचल डालने के लिए हिरकल और गसान के लश्कर आ रहे थे। मुजाहिदीन बढ़ते चले गए और बिलकाक पहुंचे। उन्हें और आगे जाना था, लेकिन गसान की फौज के 2 दस्ते, जिनकी तादाद मुजाहिदीन की निस्बत 3 गन्ना थी, रास्ते में हाइल हो गए। ज़ैद बिन हारिसा ने मुजाहिदीन को दूर ही रोक लिया और एक बुलंद जगह खड़े होकर इलाके का जायजा लिया। उन्हें ये जमीन लड़ाई के लिए मौजू न लगी। दूसरे सालारों से मशवरा करके ज़ैद बिन हारिसा मुजाहिदीन को पीछे ले आए। गसान की फौज ने इसे पसपाई समझकर मुजाहिदीन का ताक़ुब किया। ज़ैद मोतह के मकाम पर रुक गए और फौरन अपने मुजाहिदीन को लड़ाई की तरतीब में कर लिया। उन्होंने फौज को 3 हिस्सों में तरतीब दिया। दायां और बायां पहलू और कल्ब दाएं पहलू की कमान कतबा बन कतादा के पास और बाईं पहलू की अबाए बन मालिक के हाथ थी। ज़ैद खुद कल्ब में रहे। अल्लाह के सच्चे नबी के आशिकों, ज़ैद बिन हारिसा ने बड़ी बुलंद आवाज से मुजाहिदीन को ललकारा, आज हमें साबित करना है कि हम हक के प्रस्तार हैं। आज बातिल के नीचे से जमीन खींच लो। अपने सामने बातिल का लश्कर देखो और उससे मत डरो। ये लड़ाई ताकत की नहीं, ये जुर्रत, जज्बे और दिमाग की जंग है। मैं तुम्हारा सिपा सालार भी हूं और इल्म बरदार भी। दुश्मन का लश्कर इतना ज्यादा है कि तुम इसमें गुम हो जाओगे, लेकिन अपने होश गुम ना होने देता। हम इकट्ठे लड़ेंगे और इकट्ठे मरेंगे। ज़ैद ने इल्म उठा लिया।
दुश्मन की तरफ से तीरों की पहली बौछार आई। जैद के हुक्म से मुजाहिदीन के दाएं और बाएं पहलू फैल गए और आगे बढ़े। ये आमने सामने का तसादुम था। मुजाहिदीन दाएं और बाएं फैलते और आगे बढ़ते चले गए और जैद ने कल्ब को आगे बढ़ा दिया। वो खुद आगे थे। ये मरका ऐसा था कि मुजाहिदीन का हौसला और जज्बा बरकरार रखने के लिए सिपा सालार का आगे होना जरूरी था। चूंकि इल्म भी सिपा सालार जैद बिन हारसा के पास था, इसलिए दुश्मन उन्हीं पर तीर बरसा रहा था। जैद को तीर लग चुके थे, जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने इल्म नीचे न होने दिया और उनकी ललकार खामोश न हुई। इल्म उठाते हुए वो तलवार भी चला रहे थे। फिर उनके जिस्म में बर्छियां लगीं। आखिर वो घोड़े से गिर पड़े और शहीद हो गए। इल्म गिरते ही मुजाहिदीन कुछ बददिल हुए, लेकिन जफर बिन अबी तालिब ने बढ़कर इल्म उठा लिया। रसूल अकरम के शिदाइयों। जफर ने इल्म ऊपर करके बड़ी ही ऊंची आवाज से कहा, खुदा की कसम, इस्लाम का इल्म गिर नहीं सकता। और उन्होंने जैद बिन हारसा शहीद की जगह संभाल ली। मुजाहिदीन लश्कर कुफार में गुम हो गए थे, लेकिन उनका जज्बा कायम था। उनकी ललकार और उनके नारे सुनाई दे रहे थे। सालार सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। उनका इल्म बुलंद था। थोड़ी ही देर बाद इल्म गिरने लगा। इल्म गिरता था और उठता था। अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने देख लिया। समझ गए कि इल्म बरदार जख्मी है और अब वो इल्म को संभाल नहीं सकता। इल्म बरदार सिपा सालार खुद था। ये जफर बिन अबी तालिब थे। अब्दुल्लाह बिन रवाहा उनकी तरफ दौड़े। उन तक पहुंचना मुमकिन नजर नहीं आता था। अब्दुल्लाह जफर तक पहुंचे ही थे कि जफर गिर पड़े। उनका जिस्म खून में नहा गया था। जिस्म पर शायद ही कोई ऐसी जगह थी जहां तलवार या बर्छी का कोई जख्म न था। जफर गिरते ही शहीद हो गए। अब्दुल्लाह ने परचम उठाकर बुलंद किया और नारा लगाकर मुजाहिदीन को बताया कि उन्होंने इल्म और सिपा सालारी संभाल ली है। ये दुश्मन की फौज का एक हिस्सा था जिसकी तादाद 15,000 तक थी। ये तमाम तर नफरी और गसान ईसाइयों की थी जो इस मरके को मजहबी जंग समझकर लड़ रहे थे। इतनी ज्यादा तादाद के खिलाफ 3,000 मुजाहिदीन किया कर सकते थे, लेकिन उनकी क़यादत इतनी दानिशमंद और अस्करी लिहाज से इतनी काबिल थी कि इसके तहत मुजाहिदीन जंगी तरीके और सलीके से लड़ रहे थे। उनका अंदाज लठबाजों वाला नहीं था, मगर दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुजाहिदीन बिखरने लगे, यहां तक के बाज इस इंतशार और दुश्मन के दबाव और जोर से घबरा कर मरके से निकल गए। लेकिन वो भाग कर कहीं गए नहीं, करीब ही कहीं मौजूद रहे। बाकी मुजाहिदीन इंतशार का शिकार होने से यूं बच्चे के वो 4-4, 5-5 इकट्ठे होकर लड़ते रहे। जंगी मुबस्सरीन ने लिखा है कि ओगसान मुसलमानों की इस अफरा तफरी की कैफियत से कुछ भी फायदा ना उठा सके, जिसकी वजह यह है कि मुसलमान इतनी बेजिगरी से और ऐसी महारत से लड़ रहे थे कि गसानियों पर उनका रोब तारी हो गया। वो समझते थे कि मुसलमानों का बखर जाना भी उनकी कोई चाल है। मुअर्रिख लिखते हैं कि मुसलमानों के सालारों और कमांदारों ने इस सूरत हाल को यूं संभाला कि अपने आदमियों को मरके से निकालने लगे ताकि उन्हें मुनज़्ज़म किया जा सके। इस दौरान इल्म एक बार फिर गिर पड़ा। तीसरे सिपा सालार अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी शहीद हो गए। अब के मुजाहिदीन में बददिली नजर आने लगी। रसूल अकरम ने यही 3 सालार मुकर्रर किए थे। अब मुजाहिदीन को सिपा सालार खुद मुकर्रर करना था। इल्म गिरा हुआ था जो शिकस्त की निशानी थी। एक सरकर्दा मुजाहिद साबित बिन अरकम ने इल्म उठाकर बुलंद किया और नारा लगाने के अंदाज से कहा, अपना सिपा सालार किसी को बना लो, इल्म को मैं बुलंद रखूंगा। मैं साबित बिन अरकम। मुअर्रिख इब्न साद ने लिखा है कि साबित अपने आप को सिपा सालारी के काबिल नहीं समझते थे और वो मुजाहिदीन की राय के बगैर सिपा सालार बनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि नबी करीम का हुक्म था कि 3 सालार अगर शहीद हो जाएं तो चौथे पे सालार का इंतखाब मुजाहिदीन खुद करे। साबित की नजर खालिद बिन वलीद पर पड़ी जो करीब ही थे, मगर खालिद बिन वलीद को मुसलमान हुए अभी 3 ही महीने हुए थे।
اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت بن ارقم خالد کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد کی طرف بڑھایا، بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد۔ خالد! ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد نے علم ثابت سے لے لیا۔ غسان لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے۔ خود بھی بھاگ دوڑ کرنے لگے، لڑتے بھی رہے۔ اس طرح انہوں نے مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسان بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بوچھوڑی برسنے لگے۔ فضا میں ہر طرف تیر آز رہے تھے۔ خالد نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ معرکہ ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی لیکن خالد پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں آئے گا جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خالد نے سوچ سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسان عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ اس وقت تک خالہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بل بوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملہ اور حلہ کی شدت نے تو پورا کام کیا لیکن غسان مجاہدین کی غیر معمولی دلیری سے مروب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ نے غسانوہے کے قلب میں گھس کر ان کے سپر سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانوہے کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد بن ولید کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد نے رسول اکرم کے حضور مرکے کی تمام تر رویداد پیش کی۔ لوگوں کے تانے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ، رسول کریم نے بلند آواز سے فرمایا، یہ میدان جنگ کے بھگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن حشام واقد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم کے یہ الفاظ خالد بن ولید کا خطاب بن گئے، سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ قبیلہ قریش کا سردارالہ ابو سفیان جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو رسول اکرم کا گروہ کہہ کر انہیں بلاتا تھا، اب بجھ کے رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ عثمان بن طلحہ اور عمرو بن العاص جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی مکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا، تم مدینہ والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ میرے ساتھ رہی کون گیا ہے ہند؟
अबू सुफियान ने मायूसी के आलम में कहा, मुझे इस शख्स की बीवी कहलाते शर्म आती है जो अपने खानदान और अपने कबीले के मकतूलीन के खून का इंतकाम लेने से डरता है। हिंद ने कहा, मैं कत्ल कर सकता हूं। अबू सुफियान ने कहा, मैं कत्ल हो सकता हूं। मैं बुज़दिल नहीं, डरपोक भी नहीं, लेकिन मैं अपने वादे से नहीं फिर सकता। क्या तुम भूल गई हो कि हुदैबिया में रसूल अकरम के साथ मेरा किया मुआहिदा हुआ था? अहल कुरैश और मुसलमान 10 साल तक आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर मैं मुआहिदा तोड़ दूं और मैदान जंग में मुसलमान हम पर गालिब आ जाएंगे, मत लड़ो। हिंद ने कहा, कुरैश नहीं लड़ेंगे। हम किसी और कबीले को मुसलमानों के खिलाफ लड़ा सकते हैं। हमारा मकसद मुसलमानों की तबाही है। हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वालों को दरपर्दा मदद दे सकते हैं। कुरैश के सवा कौन है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की जुर्रत करेगा? अबू सुफियान ने कहा, मोतह में हर कत्ल और गसान के 1 लाख के लश्कर ने मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया था? क्या तुमने सुना नहीं था कि 1 लाख के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी? मैं अपने कबीले के किसी आदमी को मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले किसी कबीले की मदद के लिए जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मत भूल अबू सुफियान, हिंद ने गजबनाक लहजे में कहा, मैं वो औरत हूं जिसने अलिफाहिद की लड़ाई में हमजा का पेट चाक करके इसका कलेजा निकाला और इसे चबाया था। तुम मेरे खून को किस तरह ठंडा कर सकते हो? तुमने हमजा का नहीं, उसकी लाश का पेट चाक किया था। अबू सुफियान ने होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट लाकर कहा, मुसलमान लाशें नहीं, और वो जो कुछ भी हैं, खुदा की कसम मैं मुआहिदा नहीं तोड़ूंगा। मुआहिदा तो मैं भी नहीं तोड़ूंगी। हिंद ने कहा, लेकिन मुसलमानों से इंतकाम जरूर लूंगी, और ये इंतकाम भयानक होगा। कबीला कुरैश में गैरत वाले जंगजू मौजूद हैं। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अबू सुफियान ने पूछा। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हिंद ने कहा,